हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब मस्त, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है वो अपना अगला टॉपिक, जो कि है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने जो है वो फर्स्ट और सेकेंड दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ आप जाके जो है इन वीडियो को देखो और अपने नोट्स को रिवाइज़ करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप जो है वो प्लीज़ नोट्स को बनाओ, अब उसको जो है वो डेली रिवाइज़ करो और फिर जो है वो आज का भी लेक्चर आप जो है ठीक है अटेंड करो। ओके, जब भी आप जो है कोई नया वीडियो देखो तो उससे पहले का जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखो, और अगर आपने उसका नोट्स नहीं बनाया है तो आप उसका नोट्स भी बनाओ, बिकॉज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स आप ज़रूर लिखो, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लास्ट में रिवीजन में काम आता है, क्योंकि आप इतने सारे वीडियोस को लास्ट में जो है वो देख के हर एक चैप्टर का रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नोट्स आपको जो है वो बहुत काम आते हैं लास्ट में, सो आप जो है नोट्स को ज़रूर लिखो। ओके, तो अब हम जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो आयुपैक नोमेनक्लेचर होता है ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम जो है वो कुछ पॉइंट्स को जो है वो सीखेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट्स को जो है वो लर्न करेंगे कि एक्चुअली में हम जो है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स का या किसी भी कंपाउंड्स का। सो हम जो है अभी पूरा स्टार्टिंग से जो है वो जो हमारा रूल है उसको हम जो है वो पढ़ेंगे, एंड रूल पढ़ने के बाद हम जो है बहुत सारे एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम जो है वो नेमिंग देखें आयुपैक का, तो उसमें क्या है कि हमको दो तीन चीज़ें बेसिकली पढ़नी है। पहला तो हमको जो है इसका रूल पढ़ना है, रूल के बाद मैं आपको अभी एक जो है वो फ्लो चार्ट बताऊंगा, आपको जो है वो फ्लो चार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने पूरा फ्लो चार्ट, पूरा रूल अगर आपने जो है पढ़ लिया, तो सर अब क्या करें, तो अब आपको जो है वो रूल को बस एक बार गो थ्रू करना है, आपको उसको जो है वो लर्न नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है वो एग्जाम्पल्स जो है वो प्रैक्टिस करने हैं मैक्सिमम नंबर। ठीक है, जितने एग्जाम्पल्स आप जो है प्रैक्टिस कर सके आप उतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितने बार एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप जो है वो रूल्स को अप्लाई करोगे, आप रूल्स को जो है वो सोचोगे, सो ऑटोमेटिकली वो जो है वो रूल आपका लर्न हो जाएगा। बस आपको जैसे एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, तो अगर हम जो है वो नेमिंग की बात करें अगर हम, ठीक है, तो हम देखो बोलेंगे, जैसे देखो हम लोग का नाम है, किसी का भी नेम है, ठीक है, सो नेम में देखो जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। किसी का भी नेम हो, उसमें देखो एक उसका फर्स्ट नेम होता है, एक उसका मिडिल नेम होता है, एक उसका जो है वो सर नेम होता है। कोई भी नेम अगर जो है किसी पर्सन का जो है वो मिसिंग है, फर्स्ट नेम नहीं है किसी का, सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है, देखो उसका नेम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और पूरे नेम में अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स, जैसे जो उसका जो मेन नेम, जो उसका फर्स्ट नेम होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर नेम नहीं होगा, मिडिल नेम नहीं होगा, वो जो है एक बार चल जाएगा, बट जो मेन उसका नाम है वो तो होना जो है वो कंपलसरी है नेम में। सो उसी तरह से हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे दोस्त, ठीक है, सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा होगा, सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, हम जब आयुपैक नेम जो है वो लिखेंगे, तो हम स्टूडेंट सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सो बताओ उस कंपाउंड्स के बताओ नेम के बेसिकली कितने पार्ट्स होंगे, उसके जो है वो 3 पार्ट्स होंगे। जैसे हमारे नेम के 3 पार्ट्स होते हैं, बोलो सब लोग, सबको पता है हमारे, बताओ नेम के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक हमारा जो है वो फर्स्ट नेम होता है, एक हमारा जो है मिडिल नेम होता है, और एक हमारा जो है वो लास्ट नेम होता है। तो अगर हम जो है वो फर्स्ट नेम की अगर हम बात करें, जिसके बिना हमारा नाम क्या होगा, जो है वो इनकम्प्लीट होगा, तो जो फर्स्ट नेम होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेम हमारा जो होता है स्टूडेंट वो होता है वर्ड रूट। क्या होगा, वर्ड रूट। बोलो क्या होगा, वर्ड रूट होगा। अब सर ये जो वर्ड रूट है इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको मीनिंग में इसका बोलना है कि देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का नंबर है वो तो फिक्स होगा, कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, वो जो नंबर है कार्बन का वो बताओ क्या इंडिकेट करता है, जो है वो वर्ड रूट, वही वर्ड रूट हमारा होता है। थोड़ा अगर इसको हम और जो है ठीक है स्पेसिफाई करके बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो कंपाउंड है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे साइड चेन्स है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ब्रांचेस बहुत सारे हैं, सो स्टूडेंट उस केस में क्या करना है हमको, उस केस में हमको जो है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन हमारा चेन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे,
पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन चेन, या उसका नाम होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन। सो पेरेंट कार्बन चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो नंबर होगा कार्बन का, उसके बेसिस पे हम क्या बताएंगे? वर्ड रूट बताएंगे। और जनरली तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन होता है वही क्या होता है? वर्ड रूट होता है। बट ये जो वर्ड है वो सिंपल कंपाउंड के लिए वैलिड है। अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है तो हमको उसमें क्या देखना पड़ेगा? पीसीसी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। सो उसमें जो नंबर होगा कार्बन का वही हमारा क्या होगा? वर्ड रूट होगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। ये आप जो है याद करना। पीसीसी का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे पीसीसी का मतलब होगा पेरेंट कार्बन चेन, या उसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब देखो, सपोज हमारे पास जो है वो कार्बन का नंबर कंपाउंड में कितना है? 1 हुआ। सो अगर 1 होगा तो 1 का जो वर्ड रूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मेथ बोलेंगे। सिमिलरली कार्बन का नंबर अगर 2 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? एथ बोल सकते हैं। सिमिलरली कार्बन का नंबर अगर जो है 3 हुआ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? प्रोप बोल सकते हैं। सिमिलरली C4 हुआ तो उसको हम ब्यूट बोल सकते हैं। C5 हुआ तो उसको हम पेंट बोल सकते हैं। C6 हुआ तो उसको हम हेक्स बोल सकते हैं। 7 हुआ तो जो है वो हेप्ट बोल सकते हैं। 8 हुआ तो उसको हम ऑक्ट बोल सकते हैं। 9 हुआ तो उसको हम जो है वो नॉन भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर जो है 10 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। 10 का आप नोट कर लिया, 10 को हम क्या बोलेंगे? डेक, DEC, डेक बोलेंगे। 11 हुआ तो उसको हम अनडेक भी बोल सकते हैं। 12 को हम डो डेक बोलते हैं। 13 को हम जो है ट्राई डेक बोलते हैं। 14 को टेट्रा डेक, 15 को पेंटा डेक, फिर वैसे ही 16 को हेक्सा डेक, फिर हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, और 20 को हम बोलते हैं आइकोस। बट स्टूडेंट आपको जो है वो 20 तक लर्न नहीं करना है। 10 आपके लिए जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। इतना आप जो प्रॉपरली वर्ड रूट लर्न करो, आपके बहुत सारे मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि ये जो हमारा ये जो वर्ड रूट है इसी को हम बोलते हैं अल्क ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे अल्क ग्रुप। तभी तो अगर जो कार्बोन है तो क्या बोलेंगे? अल्काइल में क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल को ना हम लोग अल्क ग्रुप को भी क्या बोलते हैं? जो है वर्ड रूट ही बोलते हैं। मेथ है तो मिथाइल, एथ है तो इथाइल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? जो वर्ड रूट हो गया। क्लियर है इतना आपको? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इसमें। तो आप इसमें ध्यान देना कि जो है वो ये हमारा क्या है? वर्ड रूट है, ये उसका क्या है? मीनिंग है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया? मेन नाम हो गया। सो स्टूडेंट्स हमने जो है इंग्लिश के ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ड को अगर हमको थोड़ा सा प्रोनाउंस अच्छा करना है, थोड़ा हमको उसका मीनिंग अच्छा बनाना है, सो हम जो है उस मेन वर्ड में हम जो है वो कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं फ्रंट और बैक साइड में, और उसका नाम होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। सिमिलरली उसी तरह से ये तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट नेम हो गया। अब जो है इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके फ्रंट में, इसके आगे हम जो पहले इसके हम जो वर्ड ऐड करेंगे उसका बताओ नाम क्या होगा? उसका नाम होगा प्रीफिक्स। क्या नाम होगा उसका? प्रीफिक्स बोलेंगे। ये भी एक जो है इसका सेकेंड पार्ट है। उसी तरह से हम क्या करेंगे? वर्ड रूट के बाद जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो लेटर यूज़ करेंगे उसका नाम क्या होगा? बताओ, सफिक्स होगा। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे नेम के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नेम के कितने पार्ट्स होंगे? बताओ, 3 पार्ट्स होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। सेकेंड पार्ट जो होगा वो क्या होगा? वर्ड रूट होगा। एंड जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा? सफिक्स होगा। इतना क्लियर है सबको? फिर अब इसका तो हमको मीनिंग मालूम पड़ गया। सर प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो प्रीफिक्स का मीनिंग तो पता हो गया कि वर्ड रूट के पहले लगेगा, लेकिन जो प्रीफिक्स होगा वो जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक हमारा होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। दूसरा जो होता है वो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इनका मतलब अगर हम समझें तो क्या है कि ये जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इसका मतलब बस होता है साइक्लो। क्या मतलब होगा? साइक्लो। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में जो है वो साइक्लो दिखता है तो इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है? क्लोज चेन है। वो जो है वो कैसा है? वो जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, अगर आपको जो है नेमिंग में साइक्लो नहीं दिखता, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो जो है वो नॉन साइक्लिक है, वो ओपन चेन है, वो एलिफेटिक है। ओके, अब उसी तरह से अगर हम क्या बात करेंगे, इसका मतलब कि ये जो साइक्लो होगा ये हम जो है वो साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है इसका हम यूज़ करते हैं।
अब अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे सर, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है साइड चेन। क्या मतलब होगा इसका स्टूडेंट? साइड चेन, या इसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम होगा इसका? सब्स्टिट्यूएंट, या इसको हम बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन का एग्जांपल क्या होगा? तो आप बोलोगे कि जितने भी हम अल्काइल ग्रुप यूज करते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है बताओ, अल्काइल ग्रुप्स हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी साइड चेन्स होते हैं। अल्काइल मीन्स कि मिथाइल है आपका, इथाइल है, एन प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल हो गया, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ये सब जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं सब क्या होंगे जो है वो साइड चेन में जो है वो काउंट होते हैं। इनके अलावा देखो आपका जो हेलोजन होगा जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या हो सकता है जो है वो साइड चेन हो सकता है, जो कि हमको इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है। तो जो हमारा ये हेलोजन है इसका जो प्रीफिक्स होता है जब ये साइड चेन होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। अब फ्लोरीन रहा तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Cl रहा तो क्या नाम होगा उसका? क्लोरो। Br रहा तो क्या नाम होगा? ब्रोमो। एंड अगर आयोडीन रहा, आई रहा, तो उसका नाम क्या होगा? आयोडो उसका नाम हो जाएगा। एकदम बहुत ईजी है, अभी हार्ड नहीं, बस आप सिस्टमेटिकली इसको जो है लर्न करते जाओ। तो R को हम अल्काइल बोलेंगे, X को हम क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हमारे पास जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी जो है वो साइड चेन हो सकते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना एक क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं जब वो साइड चेन की तरह बिहेव करता है। अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो साइड चेन कब हो सकता है? देखो आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जब आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सो उसमें आपको जो है वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो मल्टीपल नंबर्स में होगा। 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, 4 होंगे, 2 होगा, 5 होगा, ऐसा होगा। सो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको जो है एक देखना है प्रायोरिटी टेबल। मैं आपको वो भी बताऊंगा बाद में। आपको देखना है प्रायोरिटी टेबल। हमने एक जो है टेबल मतलब बना के रखा है, उसमें हमने सभी ग्रुप्स को जो है वो अरेंज करके रखा है कि टॉप पे कौन आएगा, फिर सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ कौन है। तो आप जो पूरा सीक्वेंस देखोगे तो उस सीक्वेंस में क्या होगा कि जो ग्रुप सबसे जो है टॉप पे आता है वो हमारा होता है मेन ग्रुप। तो उसका हम यूज़ करते हैं सफिक्स। अभी हम उधर पढ़ेंगे। अगर जो है वो जो ग्रुप जो है वो बॉटम साइड में आएगा, जो नीचे आएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका हम यूज़ करेंगे जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो वो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा? साइड चेन। एग्जाम्पल्स इसको आप समझो। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और जिसमें एल्डिहाइड भी है। अब तो इसमें दो ग्रुप आ गया, तो हम क्या करेंगे उस केस में? उस केस में हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो जो है वो टॉप पे होता है टेबल में, आप देखोगे तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे है तो इसका मीनिंग ये है कि उसका हमको क्या यूज करना है? सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, क्योंकि वो मेन ग्रुप है। और तो जो एल्डिहाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मेन ग्रुप नहीं होगा, सो वो साइड चेन में आ जाएगा। सो उसका हम क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो साइड चेन हो सकता है, बट कंडीशन है कब हो सकता है? जब फंक्शनल ग्रुप का नंबर मल्टीपल हो, कंपाउंड में मोर देन 1 हो। तो जो टॉप पे होगा वो क्या होगा? मेन होगा, उसका हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। रेस्ट ऑफ ऑल जितने ग्रुप्स हैं जो नीचे आते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? वो जो है वो एज ए साइड चेन बिहेव करेंगे, उनका हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है इतना? सो ये हमारा जो है वो हो गया प्रीफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट ऐसे हम आते हैं, ठीक है, हमारा जो सफिक्स है जो कि हमको वर्ड रूट के बाद यूज़ करना है। सो जैसे स्टूडेंट हमारा प्रीफिक्स जो है वो 2 टाइप्स का था, सिमिलरली उसी तरह से जो सफिक्स होगा वो भी क्या होगा? जो है वो 2 टाइप का होगा। पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, एंड जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये क्या होता है? तो आपको बोलना है कि आपने यहाँ पे जो पीसीसी का सिलेक्शन किया है, आपने जो मेन चेन का सिलेक्शन किया है, उस पीसीसी में, उस चेन में जो है वो जितने भी कार्बन्स हैं, कार्बन के बीच का जो है वो बॉन्डिंग कैसा है? तो दोस्तों जो कार्बन के बीच का बॉन्डिंग होगा स्टूडेंट वो तो क्या हो सकता है? या तो सिंगल होगा, या तो डबल होगा, या तो क्या होगा? ट्रिपल होगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है। सो अगर पीसीसी में कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है अगर वो क्या रहा? कार्बन कार्बन सिंगल रहा, देन हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एन एज अ प्राइमरी सफिक्स। अगर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताओ? एन यूज करेंगे एज अ प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम क्या यूज करेंगे? वाई एन यूज करेंगे एज अ प्राइमरी सफिक्स। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए, बहुत इजी है। अगर पीसीसी में जो कार्बन है अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो हमको क्या यूज करना है? एन यूज करना है।
अगर डबल बॉन्डेड है तो क्या यूज़ करना है हमको, इन यूज़ करना है। ट्रिपल बॉन्डेड अगर कार्बन है पीसीसी का तो क्या यूज़ करना है हमको, YNA यूज़ करना है। एकदम ईजी है। अब हम स्टूडेंट लास्ट में आते हैं, हमारा जो है वो सेकेंडरी सफिक्स। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो जो है वो एक किसी फंक्शनल ग्रुप का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम समझेंगे तो हम बता सकते हैं कि सर जो सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, सपोज अगर हमारे पास आ गया COOH, तो इसका जो सफिक्स होगा वो हम क्या यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे ओइक एसिड। सपोज अगर हमारे पास आ गया CHO, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसका हम अल यूज़ करते हैं। सपोज अगर हमारे पास आ गया OH, ये अल्कोहल है, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, ओल यूज़ करेंगे। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनका एक क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब हम नेमिंग करते हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप जो है साइड चेन होगा तो उसका हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और अगर जो है वो मेन होगा तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स है वो तो क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और अगर हम जो है इसी का बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वो क्या होगा, वो होगा कार्बोक्सी। COH क्या होता है, कार्बोक्सी होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, बट सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। सो इस तरह से जो है वो ये आपको पार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए तीनों, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स तो उसके नेम के 3 पार्ट्स हैं। मेन जो पार्ट है वो हमारा वर्ड रूट है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन PCC। आपको इतने कार्बन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो है उनका नेमिंग लिखना है। इसको हम अल्क भी बोलते हैं, याद रखना। फिर प्रीफिक्स भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी है, उसमें हम ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा सफिक्स है। ये तो हो गया पार्ट। अब स्टूडेंट इसमें जो मेन डाउट आता है स्टूडेंट्स का वो आता है, सर कि नाम तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई हमारे नेम के जो है वो 3 पार्ट्स हैं, बट हम पहले कौन सा नाम यूज़ करेंगे, पहले हम फर्स्ट नेम लिखेंगे या पहले सेकेंड लिखेंगे या पहले थर्ड लिखेंगे, पहले हम कौन सा नाम लिखते हैं। तो उसका भी क्या होता है, देखो फॉर्मेट होता है हमारा कि पहले जो है वो देखो किसी किसी के नाम में पहले उसका सर नेम, फिर उसका नेम, फिर उसका आता है मतलब मिडल नेम आता है। कुछ लोगों में पहले उसका नेम आता है, मिडल नेम और सर नेम आता है, तो अलग अलग सीक्वेंस होता है। तो इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो आप जो है इसका सीक्वेंस यहाँ पे नोट कर लोगे कि कभी भी अगर हमको नेमिंग करना है तो पार्ट तो इतना ही होंगे नेम के, बट हमको पहले क्या लिखना है, तो पहले हमको लिखना होता है प्रीफिक्स, क्योंकि पहले आएगा, सफिक्स बाद में आएगा। लेकिन जो प्रीफिक्स हमारा होगा उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन हम लिखते हैं प्राइमरी। यहाँ पे हमको चेंज करना है, ये बात आप ध्यान देना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पहले हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन हम यूज़ करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। देन इसके बाद तो हमारा क्या है, सीक्वेंस में ही है, हम वर्ड यूज़ करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा जो है वो 1 डिग्री सफिक्स, एंड सबसे लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये बात आप जो है वो लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमको क्या यूज़ करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन फिर प्राइमरी, देन फिर वर्ड रूट, देन फिर प्राइमरी सफिक्स, देन फिर सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से आपका जब पूरा कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि आपका जो है नाम क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को अप्लाई करके आपको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपको समझ में आएगा, देखो अगर मैं एग्जांपल आपका दूं यहाँ पे कि हमारे पास है CH3 CH2 और हमारे पास यहाँ पे है CH3। मैं पूछूं कि आप बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या रन करना है सर कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने इसका IUPAC पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो 3 पार्ट तो होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब इसका हम नेमिंग लिखेंगे तो हमको पहले क्या लिखना होता है, पहले हमको लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साइड चेन, या इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या सर ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें कोई साइड चेन है क्या, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई भी साइड चेन नहीं है। सो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे साइड चेन नहीं है, इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, नहीं यूज होगा। क्या होगा, नहीं यूज होगा, इसके लिए हम यूज नहीं करेंगे। फिर तो ठीक है, तो हम फिर अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। सर इसका मीनिंग तो होता है साइक्लो। क्या ये जो कंपाउंड हमको ये साइक्लिक दिख रहा है क्या, नहीं, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड जो है स्ट्रेट है, ये ओपन चेन है, ये एलिफेटिक है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स तो यूज़ नहीं किया था और प्राइमरी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बात। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या बताओ, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन PCC। सर ये देखो हमारा जो कंपाउंड होगा इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 कार्बन का यही चेन हमको मिल रहा है। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसका मतलब PCC तो इसमें है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो भाई जाहिर सी बात है कि होगा।
तो अगर इसमें कार्बन है तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन हमारे पास है बताओ, 3 कार्बन्स है। तो 1 होता तो हम मेथ यूज़ करते, 2 होता तो हम एथ यूज़ करते, बट यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे अभी, प्रोप यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। मतलब इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो जो है वो प्रीफिक्स से तो स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट हो जाएगा, वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जरूरी ऐसा नहीं है कि सभी कंपाउंड में ये दोनों नहीं होंगे, किसी में सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा, किसी में ये नहीं होगा, किसी में दोनों नहीं होंगे, किसी में दोनों होंगे, हमको देखना है कंडीशन, लेकिन हमको अप्लाई ऐसे ही करते जाना है 1 बाय 1 करके। ठीक है, ध्यान रखना आप जो है एग्जाम में हमको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, हमको सीक्वेंस में सोचना है कि अच्छा आयुपेक नेम पूछा है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, देन फिर इसके बाद जो है वो हमारा उसका जो है वो सीक्वेंस क्या होता है लिखने का, फिर आगे एक चीज़ को सोचो उसको अप्लाई करो। ऐसे आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो है वो एकदम स्पीड बन जाएगा सॉल्व करने में, आप फटाफट जो है वो सॉल्व करोगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देन अब हमको लिखना होता है स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी सफिक्स। तो जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या होता है, तो जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसका मीनिंग होता है कि जो पीसीसी है, देखो उसमें क्या है, कार्बन के बीच का बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो कार्बन है क्या वो सिंगल बॉन्डेड है, ये भी जो कार्बन है क्या वो सिंगल बॉन्डेड है। तो अगर तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है एक दूसरे से तो हम सिंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं बताओ, देखो एन यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट मतलब इसका यहाँ पे क्या आएगा, ये भी होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो है वो सेकेंडरी सफिक्स। सर इसका मीनिंग तो होता है कोई एक स्पेशल ग्रुप। सर क्या इस कंपाउंड में कोई एक स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, इसमें आपको ना ओइक एसिड दिख रहा है, नहीं आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, नहीं अल्कोहल है, नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। इसका मतलब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स भी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा कंपाउंड था इसका सिंपली नाम क्या हो गया, प्रोपेन। और जो प्रोपेन होगा वो जो है वो 2 पार्ट से बस मिलकर बना हुआ है, एक तो इसमें मेन वर्ड रूट है, एक इसमें क्या है प्राइमरी सफिक्स है। इसमें प्रीफिक्स भी नहीं है और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल ग्रुप नहीं है फंक्शनल, और इसमें कोई साइड चेन नहीं है, इसमें जो है साइक्लिक रिंग नहीं है, तो इसमें चीज़ें नहीं आएंगी। इसका मतलब कि आप जो है वो नेम देख के, अगर मैं बोलूँगा प्रोपेन और मैंने पूछ दिया क्या प्रोपेन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि सर अगर ये साइक्लिक कंपाउंड होता तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है साइक्लो आता, बट साइक्लो नहीं है तो मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, वो एलिफेटिक है। आप ऐसे भी इसको बता सकते हो। क्लियर है इतना? आप जो है इसको जो है पूरा नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला इसमें सेक्शन। तो स्टूडेंट्स जो है वो हमने अपना जो फ्लो चार्ट था उसको हमने जो है वो देख लिया। आप जो है वो फ्लो चार्ट याद रखना कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके जो है वो नेम के वो 3 पार्ट्स होंगे, हमने देख लिया। फिर आपको ये सीक्वेंस याद जो है वो रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट जो है वो ये है कि इन चार्ट और ये जो है वो रूल्स जो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके अलावा जो है वो हमको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग प्रॉपर करना है, हमको अच्छे तरीके से करना है, कोई हमको डाउट नहीं आना चाहिए। सो स्टूडेंट उसके लिए हमको जो है यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो अगर हमने इन जो है बेसिक रूल्स को जो है वो पढ़ लिया तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो नेमिंग कर सकते हैं जो है वो फटाफट विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड। ओके, सो अब ये जो रूल है वो हम डिस्कस करेंगे कि सर इन फ्लो चार्ट और जो है सीक्वेंस के अलावा जो है वो कौन कौन से जो है वो रूल्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे जो है वो रूल 1 का फर्स्ट रूल, ठीक है। सो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो नेमिंग करोगे, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल है, स्ट्रेट चेन है, तब तो आप जो है वो ये हमारा जो फ्लो चार्ट था और ये जो सीक्वेंस था इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो नाम लिख सकते हो जो है, अगर कोई साइड चेन नहीं है तो, अगर सिंपल कंपाउंड है तो। बट स्टूडेंट अगर जो है कंपाउंड हमारा क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे जो है ब्रांचेज हैं, इसमें बहुत सारे जो है वो साइड चेन्स हैं, देन उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको जो है उनमें प्रॉपर रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। देन रूल को अप्लाई करने के बाद हम जो है उसका एक परफेक्ट नाम जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल हमारा ये होता है कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे आयुपैक, सो फर्स्ट थिंग हमको जो करना है वो ये है कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। इट मीन्स कि वो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें हमको देखना ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की कौन सी चेन हमको जो है वो मिल रही है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा उसको भी सेलेक्ट करने का हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरिया है
कि कौन सी चेन लॉन्गेस्ट होंगी, किस चेन को हम प्रेफरेंस देंगे, तो हम उसमें कुछ जो है पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप जो है यहाँ पे रूल, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे कि पहला हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा। सो फर्स्ट हमको करना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ओके, समझ में आएगा? अरे बोलो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, और ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा इसको हम बोलते हैं पीसीसी। क्या बोलेंगे? पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, या बोल सकते हो प्रिंसिपल कार्बन चेन। वही हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन जो है वो चेन होगा। अब इसमें ध्यान देना कि जो हमारा चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होगा, तो लॉन्गेस्ट होने के लिए हमारे पास क्या यहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सा चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। तो हमको जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, या हमको जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन, हमको उस कार्बन के चेन को चूज करना है जिसके पास क्या हो। तो आप बोलोगे द चेन हैविंग या हैव फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होना चाहिए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप पहले जो है वो होना चाहिए। ध्यान देना, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जो पेरेंट कार्बन चेन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो है वो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो आना चाहिए। उसको हम कभी भी साइड चेन में जो है वो नहीं डालेंगे। चलो ये हमारा हो गया। फिर सेकेंड इसमें जो है क्राइटेरिया हमारा ये आता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, बताओ उसके पास क्या होना चाहिए। उसके पास जो है वो उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। सो पहला हम बोलेंगे कि उसमें क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है वो उसमें क्या आना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड होना चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। थर्ड फिर हमको देखना है कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसमें क्या होना चाहिए, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। इसका मतलब क्या है कि हमको पीसीसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको ऐसा चूज करना है जिसमें साइड चेन्स का नंबर क्या हो, जो है वो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, जो है एक अच्छा पीसीसी होगा। और लास्ट में हम देखेंगे जो है वो हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये हमको लास्ट में देखना है, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सो जब भी हम आईयूपैक नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का, सबसे हमारा पहला जो काम होगा वो क्या होगा, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। और जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन है दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, या इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है या जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कौन सा चेन होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सो हमको बोलना है कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसमें जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी हमको कहाँ पे इंक्लूड करना है, वो भी हमको इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा चूज करना है जिसमें साइड चेन्स का नंबर बताओ क्या हो, मैक्सिमम हो। फिर लास्ट में हमको देखना है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब थोड़ा सा आप एक बात समझो एग्जाम्पल से। सपोज जो है वो आप टिकट काउंटर पे गए जो है वो टिकट लेने। अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, दो काउंटर है, काउंटर 1 है, काउंटर 2 है, ठीक है, और भी काउंटर्स हैं 3-4 तक, 4 काउंटर्स आप मान लो, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 एंड काउंटर 4। अब समझो कि हमारा जो काउंटर 1 होगा उसमें जो है वो 10 लोग हैं, काउंटर जो है वो 2 पे कितने हैं, 20 हैं, 3 पे 30 है, 4 पे क्या है, 40 लोग हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा है बताओ, 4th काउंटर पे। फिर उससे कम कहाँ पे हैं, 3rd पे। उससे कम कहाँ पे हैं, 2 पे। उससे कम कहाँ पे हैं, जो है वो 1st काउंटर पे 10 लोग हैं। तो जो हम पीपल्स की बात कर रहे हैं वो आप मान लो कि वो नंबर ऑफ कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन मतलब कौन से लाइन में ज़्यादा है, कौन से काउंटर पे ज़्यादा है, 4th वाले में 40 है। बट आप ध्यान दो कि अगर फर्स्ट वाले लाइन में 10 ही पीपल्स हैं, उनमें नंबर जो है कम इंडिविजुअल का, बट अगर वहाँ पे कोई एक जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आ गया, ठीक है, ऑफिसर इन द सेंस हमको बोलना है कि अगर वहाँ पे कोई एक स्पेशल पर्सन आ गया, सो अब वो लाइन क्या हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। तो 4th लाइन में भले ही कार्बन का नंबर कितना है, 40 है, पीपल्स का नंबर 40 है, बट प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगा, जो 10 पीपल्स वाले लाइन में जो है एक ऑफिसर आया है, ठीक है। तो आप समझोगे कि अगर कार्बन का नंबर भले ही एक चेन में हमको मिल रहा है मैक्सिमम, बट किसी दूसरे वाले चेन में भले ही कार्बन का नंबर कम है, लेकिन अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया,
अगर उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन भले ही 2-4 कम रहे, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, तो जो है वो हमको उसको देना है प्रेफरेंस। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो हमको उसके बाद देना है प्रेफरेंस। अगर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स आ गया तो भी हमको देना है प्रेफरेंस। लास्ट में हमको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैंने आपको जो कंपैरिजन बताया, पहला प्रेफरेंस देना कि भाई जो फर्स्ट लाइन था, अभी तो ऑफिसर आया था, अब सपोज उस लाइन में खुद हमारे जो है वो पीएम अगर मोदी जी सपोज आ गए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, देखो वो लाइन क्या हो जाएगा, बहुत स्पेशल हो जाएगा, भले ही उसमें 10 लोग हैं। तो इसे समझना है कि अगर किसी भी चेन में कार्बन का नंबर कम होगा, लेकिन अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो लाइन हमारा क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। फिर दूसरा लाइन है जो 20 वाला, उसमें स्टेट का सीएम आ गया, तो थोड़ा सा वो इससे तो कम स्पेशल है फर्स्ट वाले से, बट स्पेशल तो वो भी है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड वाला केस है। थर्ड हमारे पास क्या है, कोई जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई मजिस्ट्रेट आ गया या कोई और ऑफिसर आ गया बड़े लेवल का, तो हमारा वो साइड चेन्स में आ जाएगा। और लास्ट में हमको देखना जिस लाइन में कोई भी नहीं, नॉर्मल क्या है, पीपल्स हैं, तो उसको हम सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है इतना? सो इस तरह से आप जो है पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, और आप जो है वो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान में रखोगे कि हमको फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए, साइड चेन्स का नंबर भी सराउंडिंग में ज़्यादा होना चाहिए, और जो है कार्बन का नंबर भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, अब हम थोड़ा जो है इसी पॉइंट को समझते हैं जो है वो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स जो है हमको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। देखो, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स, तो हम सिंपल बोलेंगे, जैसे मैंने बोला कि चलो हमारे पास देखो यहाँ पे ये एक क्या है, कार्बन का चेन है। एकदम सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया, ठीक है, आप हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस जो है कर सकते हो, बस हम जो सभी कार्बन का बस हम चेन देख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का यहाँ पे हमको जो है एक स्ट्रेट चेन मिल रहा है, हमको यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं मिल रहा है। तो अब देखो, क्या इस कंपाउंड में, इस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या इस चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है स्टूडेंट। क्या इस चेन में हमको कोई साइड चेन दिख रहा है? वो भी नहीं है। तो जब ये 3 पॉइंट्स इसमें है ही नहीं एप्लीकेबल, सो हम जो हमारा डिसीजन होगा वो हम किस पॉइंट के बेसिस पे लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे लेंगे। सो हमको यही एक ऐसा चेन दिख रहा है स्ट्रेट, जिसमें हमको नंबर ऑफ कार्बन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन का हमारा ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, जिसको हम क्या बोल देंगे, पीसीसी बोल देंगे। उसका नाम हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। अब जो हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा उसी के बेसिस पे हम डिसाइड पता क्या करेंगे, वर्ड रूट करेंगे। तो पीसीसी में हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 का जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है, वो जो है वो हेक्स होता है। ये हम जो है अपने माइंड में जो है वो रख लेंगे कि जब हम नेमिंग इसका पूरा करेंगे, जब इसका हम नेम लिखेंगे, तो हमको जो है ये याद में आएगा कि सर जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हुआ उसमें जो कार्बन होगा वही पीसीसी होगा, वही क्या चल के आगे बनाएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब उसमें जितने कार्बन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, ऐसा हम जो है इसको लिखते जाएंगे। सेकेंड अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल पीसीसी का, तो देखो अगर मैंने आपको देखो यहाँ पे ऐसे लिखा, ये हमारे पास कंपाउंड है। तो अभी आपको दिख रहा है क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें कोई साइड चेन आ रहा है, हाँ इसमें देखो हमको दिख रहा है ये एक हमारा क्या है, साइड चेन है। इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो हमारा पीसीसी का सिलेक्शन होगा वो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन तो मैक्सिमम देखेंगे ही, लेकिन हमको ट्राई करना है कि साइड चेन भी बचे उसमें। ऐसा नहीं करना है कि हमने ऐसा कोई चेन चूज़ कर लिया जिसमें साइड चेन ही नहीं बचा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि साइड चेन भी उसमें इंक्लूड हो जाए। सो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि देखो ये हमारा जो कार्बन का चेन होगा वही क्या होगा, सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। आप देख लो अगर हमने यहाँ से किया तो 1 2 3 कार्बन का एक चेन ये मिल सकता है, तो एक साइड चेन मिला। अगर हमने यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, अगर हमने ऐसा लिया होता तो 3 कार्बन प्लस 1 साइड चेन आता। अगर हमने देखो ऐसे लिया तो कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन प्लस 1 साइड चेन, तो ये 4 + 1 हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे जिसका नंबर ज़्यादा होगा। आप ये भी एक तरीका अपना सकते हो, बट ऐसे सही है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा पीसीसी। और हमको पता है कि पीसीसी के बेसिस पे क्या बनता है, वर्ड रूट बनता है। क्या बनता है बच्चों, वर्ड रूट। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है कितना है, 4 है, तो 4 का जो वर्ड रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। इसको हम याद रखेंगे और यूज़ करेंगे जब हम नेमिंग करेंगे उस टाइम पे। तो हमारा ये देखो स्टूडेंट्स जो बचा हुआ है एक कार्बन साइड में जो है यहाँ पे CH3 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पीसीसी हमने इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने जो है कर लिया। यहाँ पे ये तो अप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। चलो अब हम थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल एक देखते हैं। देखो अब सपोज हमारे पास हमने क्या किया, हमने ऐसा जो है वो चेन लिखा,
हमने फिर देखो यहाँ पे क्या किया, ठीक है, डबल बॉन्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलोगे कोई स्पेशल ग्रुप तो नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ सर, हमको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है वो दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि पीसीसी वो होगा जिसमें क्या आ गया, अभी मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि कोई स्टेट का समझो कि सीएम आ गया लाइन में, तो ये लाइन में क्या है, स्टेट का सीएम खड़ा है, और एक लाइन देखो हमारे पास ये भी है, एक लाइन ये भी है जिसमें जो है क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो जो स्पेशल लाइन होगा वो कौन सा होगा, जिसमें क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, जिसमें डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो आप देखो इस लाइन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 ही है, लेकिन एक इसमें क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड, एक स्पेशल इसमें आ गया फीचर। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एक हमको जो है वो 7 का ये भी चेन मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो हम भले ही इसमें कार्बन ज़्यादा है लेकिन उसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। सो हमारा जो पीसीसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट ए 5 कार्बन का हो जाएगा, बिकॉज इट कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, जो हमारा मेन पीसीसी हो जाएगा। सो ये जो हमारा पूरा ग्रुप बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड चेन। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो जो पीसीसी है इसमें तो कितना कार्बन पता है कि इससे क्या बनता है, वर्ड रूट बनता है। इसमें कितने कार्बन है बताओ, 5 है। तो 5 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, जब हम नेमिंग करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। ओके, इतना क्लियर है आपको। इस तरह से हमको जो है क्या करना है, पीसीसी का जो है वो सिलेक्शन कर लेना है जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको नेमिंग के लिए दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना। अब हम कुछ और इसमें एग्जाम्पल्स करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि पीसीसी का और भी हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ सिंपल, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे किया, ये पॉइंट दिखाया। अब आपको दिख रहा है सर कि हमारे पास सपोज देखो यहाँ पे आ गया COOH आ गया नीचे। अब देखो, अब अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 हमको 6 कार्बन का जो है ये एक स्ट्रेट चेन जो है यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है। लेकिन क्या उस स्ट्रेट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यस और नो, नहीं आ रहा है। सो अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो हम ट्राई क्या करेंगे कि भले ही एक कार्बन कम हो जाए लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो उसमें जो है इंक्लूड हो जाए लॉन्गेस्ट चेन में। तो देखो वो इंक्लूड कब होगा, जब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमको चेन मिल रहा है किसका, 6 का, ये हमको मिल रहा है 5 का। लेकिन इस 5 में स्पेशलिटी ये है कि इसमें क्या आ गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब इस लाइन में स्टेट का PM आ गया, कोई बड़ा आ गया पर्सन। ठीक है, सो वो लाइन हमारा क्या हो गया, स्पेशल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पीसीसी होगा वो क्या हो जाएगा, देखो वो पीसीसी आपका ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होगा पता है आपको कि सर इससे क्या बनता है, इससे वर्ड रूट बनता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चों, इसमें कितना कार्बन है, 5 है। तो 5 का वर्ड रूट क्या होता है, पेंट होता है। इसको हम जो है वो दिमाग में रखेंगे, जब इसका नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड का तो वही वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे जब हम प्रीफिक्स सफिक्स लिखेंगे। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे हमारे पास देखो अभी क्या है, ये है, फिर हमारे पास एग्जांपल देखो क्या है, ये है। अब आपको दिख रहा है सर कि पीसीसी का हमको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। तो इस पूरे कंपाउंड में हमको स्टूडेंट 2 मल्टीपल बॉन्ड तो दिख रहा है कि नहीं, हमको यहाँ पे 2 मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन अगर हमने चैन को ऐसा लिया, अगर हमने चैन को स्ट्रेट लिया, तो क्या इसमें कोई पीसीसी कोई इसमें डबल बॉन्ड आएगा, कोई इसमें डबल बॉन्ड आएगा क्या, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सो अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो मतलब हमने जो मेन पर्सन था उसको हमने इग्नोर कर दिया। और ऐसा चलता है क्या, नहीं भाई, हम स्टेट की CM को इग्नोर नहीं करेंगे ना, नहीं तो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको जो है वो ध्यान में रख के इनको भी हम पीसीसी में मेन चेन में जो है वो इंक्लूड करेंगे, इनको हम जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। सो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, अगर हमने 1 2 3 4 5 6, अगर हमने 6 का ये चेन लिया तो एक तो पाई बॉन्ड आ गया लेकिन दूसरा छूट गया। अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 अगर हमने ये लिया होता है स्ट्रेट, तो इसमें तो कार्बन हमको मिलेंगे 7, बट इसमें एक भी डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ। सो हम ट्राई क्या करेंगे कि हम जो है वो यहाँ पे इस चेन को तो नहीं लेंगे, हाँ इसके रिस्पेक्ट में हम 1 2 3 4 5 6 हम इसको जो है एक ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आया, एक छूट गया। तो हम ट्राई क्या करेंगे कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो कार्बन हमको भले ही 5 मिला लेकिन उसमें हमारे जो है वो दोनों स्पेशल जो है वो कैरेक्टर्स थे,
पाई बॉन्ड दोनों इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये हमारा क्या होगा जो है सबसे बेस्ट पीसीसी होगा। और अगर ये बेस्ट पीसीसी होगा तो इसी पीसीसी से क्या बन जाएगा, आपका वर्ड रूट बन जाएगा। अब ये जो वर्ड रूट आपका होगा उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का जो वर्ड रूट है वो क्या होता है, अगेन पेंट होता है। तो इसको जब नेमिंग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे। अभी इसको बस क्या करेंगे या जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि आपको पीसीसी क्लियर हो रहा होगा। आपको ध्यान देना है कि हमको ऐसे ही नॉर्मली आराम से स्लोली एकदम जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम फास्ट करते हैं तो सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा जो है वो आईपैक नेम रॉन्ग हो जाता है। मोस्टली सबका रॉन्ग होता है। तो आपको ट्राई यही करना है कि आप जो है वो एक एक रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई करो ध्यान में रखते हुए, और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो। आपका ऑटोमेटिकली वो जो है वो लर्न हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। चलो अब अगर उसी तरह से हम कुछ जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो हम इसमें जो है वो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास, चलो हमने ये कंपाउंड लिया, ये हमने कंपाउंड लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई भी जो है वो दिख रहा है आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब कोई स्पेशल प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है। अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं मतलब क्या, इसमें चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। हाँ, हमको इसमें साइड चेन और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्या कर लेना है, डिसाइड जो है वो कर लेना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर हमने 5 का सपोज ये चेन लिया तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। फिर अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हमने 7 का ये चेन लिया तो हमारे पास एक साइड चेन ये हो जाएगा, एक साइड चेन ये हो जाएगा। देखते हैं, अगर हमने देखो ये लिया होता 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम ये लेंगे 7 का तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा जो है वो 2 साइड चेन जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो अब हम जो है वो इस वाले में से और इस वाले में से हम जो है कोई भी एक चेन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लोगे, या तो आप सिंपली बोल सकते हो हमारे पास यहाँ पे अगर आप एक कार्बन बढ़ा लोगे अगर एक और, तो आपका और इजी हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएंगे प्लस 2 साइड चेन हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल कराने का मतलब बस यही था कि जो पीसीसी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर जो पीसीसी होता है वो हमेशा स्ट्रेट चेन होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीसीसी आपका जिगजैग, यू शेप, वी शेप, किसी भी शेप का पीसीसी हो सकता है, ठीक है। वो हमको अब वो कंडीशन, वो एग्जाम्पल देख के मतलब जो है वो मालूम करना पड़ता है कि इसमें पीसीसी कैसा बनेगा। बट जो देखने का पॉइंट है, जो व्यू है, वो हमारा क्या होगा, सिंपली हमको पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है कि उसको उसमें कंसिडर करना है, मल्टीपल बॉन्ड्स को हमको उसमें इंक्लूड करना है, साइड चेन्स को हमको इंक्लूड करना है, देन फिर हमको नंबर ऑफ कार्बन भी देखना है कि मैक्सिमम है। बट जो नंबर ऑफ कार्बन है स्टूडेंट्स, वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम नहीं देखेंगे। पहले हमको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहा है कि नहीं, फिर साइड चेन्स का नंबर मैक्सिमम हमको मिल रहा है कि नहीं सराउंडिंग में, देन फिर हमको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन तो मैक्सिमम रहेगा ही। उसके बेसिस पे तो हमने बोला ही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, इतना क्लियर है आपको। इतने पॉइंट्स को आप जो है नोट करो। इतना हमारा है पीसीसी। फिर हम और भी इसमें एग्जांपल्स जो है वो करते हैं। चलो अब अगर हम जो है कुछ एग्जांपल्स और देखें पीसीसी का, तो हम पीसीसी का कुछ और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। बहुत इजी है पीसीसी। आप बेसिक जितना अच्छे से सीखोगे उतना ही अच्छे से आपको सब क्लियर होगा। चलो अब अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉन्ड लाइन वाले फॉर्मेट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सो देखो, जब भी कंडीशन ऐसा आएगा तो आपको ध्यान देना है कि हमको अब दो चीज़ें यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7। हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7 कार्बन का एक चेन मिल रहा है, प्लस हमको एक ट्रिपल बॉन्ड और हमको एक मिल रहा है डबल बॉन्ड। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हमको 7 का चेन ये भी एक मिल रहा है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है। सो अगर हमको कभी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में अगर हमको प्रेफरेंस देना है तो हम प्रेफरेंस देंगे बच्चों डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड जहाँ पे आएगा उसको हमको देना है प्रेफरेंस, हमको उसको काउंट करना है मेन चेन में। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा ये पूरा चेन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीसीसी। बाकी ये जो पूरा बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। ओके, सो इसको आप जो है ऐसे जो है लर्न करना। अब यहाँ पे देखो पीसीसी कितना हमारा है, 1
2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा जो पीसीसी होगा बताओ उसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। और इसी से बताओ क्या बनता है हमारा वर्ड रूट। तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, हेप्ट होता है। ध्यान रखना इसको। फिर अगर हम जो है वो कुछ साइक्लिक पीसीसी की बात करेंगे, ध्यान देना, साइक्लिक रिंग वाले भी आते हैं ना कंपाउंड्स हमारे पास, एलिसाइक्लिक। सो उस कंडीशन में जो हमारा पीसीसी होगा उसमें आप ध्यान देना कि जैसे हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो हमारे पास ये है, देखो बाहर बताओ हमारे पास कितना होगा, पहले आप दूसरे ही समझो। तो रिंग के अंदर जो हमारे पास कितने कार्बन है बताओ, 3 कार्बन है। रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और अगर हम रिंग के बाहर देखेंगे, 2 डॉट आपको दिख रहा है, तो आप बताओगे कि जो आउटसाइड रिंग होगा उसमें तो कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। सो अगर जो है रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो यही हमारा बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा जो है वो हो जाएगा पीसीसी। तो बाकी ये जो बचा हुआ हमारा ग्रुप है बताओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। सो अगर जो है रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है और बाहर नंबर ऑफ कार्बन कम है, सो उस कंडीशन में जो हमारा रिंग है वो क्या होगा, जो है वो पेरेंट कार्बन चेन होगा, वो हमारा क्या होगा, पीसीसी होगा। इसी तरह से अगर हम सेकेंड देखें तो हम बोलेंगे सपोज देखो हमारे पास क्या है, अब देखो बाहर बताओ कार्बन कितना हो गया, 3 कार्बन हो गया बाहर, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। और अगर हम रिंग के अंदर भी देखें, इनसाइड द रिंग था, तो भी हमारे पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। सो अगर कार्बन का नंबर सेम भी रहेगा तो बताओ भी हमारा, तो भी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा पीसीसी होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो है हमारे पास अभी क्या है, वापस देखो कंडीशन की, कार्बन तो रिंग के अंदर कितना है, 3 है, सेम है। और बाहर भी हमारे पास कितना कार्बन है बताओ, 3 कार्बन है। तो मैंने बताया कि अगर दोनों ही कार्बन अंदर बाहर सेम है तो क्या होगा, रिंग हमारा पीसीसी होगा। बट ध्यान देना कि भाई बाहर भी का कार्बन सेम है, अंदर भी कार्बन सेम है, तो अभी तो क्या है कि ये है डोमिनेटिंग है, ये हमारा पीसीसी बनेगा। बट लेकिन देखो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे कोई एक स्पेशल ग्रुप आ गया। ठीक है। तो जब भी जो है वो कार्बन का नंबर रिंग और चेन में सेम रहेगा तो रिंग क्या होगा, पीसीसी होगा। लेकिन अगर जो है अगर साइड चेन में अगर कोई स्पेशल ग्रुप आ गया, जैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड आ गया, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, देन उस कंडीशन में क्या करना है हमको, उस कंडीशन में हमको जो है वो इसको बोलना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी ये हमारा हो जाएगा पीसीसी। भाई इसमें एक स्पेशल कोई आ गया, देखो ना चीफ मिनिस्टर हमारा आ गया, तो ये बताओ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइड चेन। तो आपको देखना है कि जहाँ भी जो है वो कोई आपका फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे हमारा थोड़ा कंडीशन क्या हो जाएगा, स्पेशल और रिवर्स हो जाएगा। अभी देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, सपोज देखो हमारे पास कितना है, तो ये हमारा क्या है, रिंग है। और अभी देखो हमारे पास क्या है बाहर, देखो रिंग के बाहर कितने कार्बन है बताओ, 3 कार्बन है। तो अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 डॉट्स मतलब 4 कार्बन, बाहर जो है वो 3 कार्बन है। सो अभी अगर हम देखें तो पीसीसी हमारा कौन सा होगा, रिंग होगा, क्योंकि रिंग में कार्बन तो ज़्यादा है। और अगर इक्वल भी होता तो भी क्या होता, रिंग होता। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है, कोई एक है वो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मल्टीपल नहीं आया होता, अगर कोई सपोज फंक्शनल ग्रुप आया होता, ठीक है, तो भी हमारा क्या होता, ये पीसीसी होता। बट लेकिन इसमें कार्बन तो ज़्यादा है, लेकिन आपको दिख रहा है सर कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो है वो डबल बॉन्ड लग गया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाले कंडीशन में ये हमारा हो गया पीसीसी, तो ये साइड चेन हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम जो है वो देखेंगे कि देखो हमारे पास ये क्या है, देखो तो रिंग के देखो बाहर में कितना कार्बन है, देखो रिंग के बाहर हमारे पास 4 कार्बन है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा, ये हमारा पूरा हो जाएगा पीसीसी और ये हो जाएगा साइड चेन। बट अगर हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स और करें इसमें देखें, तो अब देखो यहाँ पे कि इस कंडीशन में देखो रिंग के बाहर कितना कार्बन है बताओ, कार्बन 4 है। और अंदर कार्बन हमारा कितना होगा, 3 कार्बन होगा। लेकिन अगर इसमें आ गया मल्टीपल बॉन्ड, सो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसीसी। तो देखो जहाँ जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड और देखो साइड चेंज आ रहे हैं, ठीक है, वो समय देखो क्या हो रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है, उसमें जो है कुछ हमको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ऐसे आप जो है हमेशा जब भी आपको कोई कंपाउंड नेमिंग के लिए आएगा तो उसमें आप देखना कि पीसीसी का क्या कंडीशन है, इसके लिए ओवरऑल अभी सब जो है वो लर्न करना। तो ये हमारा क्या हो जाए पीसीसी। देखो हमने यहाँ पे बोला कि ये देखो हमारा क्या है, साइक्लो, ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन हमको दिख रहा है। चलो अगर हमने यहाँ पे एक ऐसा जो है वो
चेन लगा दे। देखो बाहर तो हमारे पास कितना कार्बन है, बाहर कार्बन है 4 और अंदर कब तक कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। लेकिन अगर हमने बोला कि चलो बाहर हमारे पास क्या आ गया, एक OH आ गया, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ। अगर बाहर OH आया तो ये हो गया PCC, क्योंकि इसमें क्या आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो ये हमारा स्पेशल हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पे रिंग जो है 3 कार्बन का ही है और बाहर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन अगर यहाँ पे लग गया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा PCC। ठीक है, मतलब ये पूरा PCC नहीं होगा, PCC जो है आपका ये पूरा होगा, ये पूरा आपका PCC हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरह से आप जो है वो PCC का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो। इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया। तो अब इस क्या करना है, आप जो है अपने नोटबुक में प्रॉपर आपका जहाँ पे सेकेंड लेक्चर जो है वो खत्म होगा क्लासिफिकेशन, फिर इसके बाद जो है थर्ड लेक्चर में आपका कॉमन नेमिंग। सो आप जो है इसको भी प्रॉपर जो है वो PCC को नोट करना, एग्जाम्पल भी इसमें नोट करना। और आप जो है वो कंपाउंड को अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, आप आज लेक्चर देखने के बाद आप बस जो भी कंपाउंड आपको दिखे क्या करना है उसका, बस हमको उसका नेमिंग नहीं करना है, बस हमको PCC को फाइंड आउट करना है। कंपाउंड दिखा, बस इसमें देखा अच्छा इसमें क्या PCC, कंपाउंड दिखा इसमें, हाँ PCC क्या है बस। ठीक है, बाकी हम जैसे जैसे रूल पढ़ेंगे उसमें हम अप्लाई जो है वो करते जाएंगे। ओके, सो आप जो है अभी इसको नोट करो PCC को। तो स्टूडेंट्स जो है वो ये हमारा हो गया जो है रूल नंबर 1। अब हम जो है पढ़ेंगे रूल नंबर 2। हमारा है स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 है। देखो रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल नंबर 2 ये होता है कि हमने जिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है, अब हमको उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का PCC का नंबरिंग करना है। देखो अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स किए सब में हमको जो है एक चेन मिला था PCC का, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन भी था। अब हमको उसी कार्बन का क्या करना है, नंबरिंग करना है। उसको हमको नंबर देना है कि तुम 1 हो, तुम 2 हो, तुम 3 हो, तुम 4 हो, तुम 5 हो, 6 हो, जैसा हमको नंबरिंग देना है। बट जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो देखो हम नंबरिंग जो अभी सपोज किया, देखो लाइन अगर हम कभी देखो किसी फंक्शन में गए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, अगर हमको लगाने हैं बैचेस, सबको अगर हमको ठीक है बैचेस लगाने हैं, तो बैचेस के लिए क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कि पहले जाके जो लास्ट में खड़ा है जो हमारा ऑफिसर पहले उसको लगा दे। भाई अगर स्टेट का PM CM या किसी फॉरेन कंट्री का अगर कोई आया हुआ है, कोई हमारा स्पेशल गेस्ट, तो पहले हम उसको लगाते हैं। तो वैसे ही सेम क्या होगा कि हम जब भी जो है वो नंबरिंग करेंगे कार्बन के चेन में, तो हम कहीं से भी रैंडमली जो है नंबरिंग नहीं करेंगे। हमको जो है नंबरिंग हमेशा उस पॉइंट से, उस कार्बन से स्टार्ट करना है जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो जो मेन ग्रुप है जो PM टाइप का जिसको हमने कंपेयर किया है वो पहले आ जाए। ठीक है, जहाँ पे जो है वो मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, जहाँ से साइड चेन पहले आ जाए, हमको ऐसा कुछ ट्राई करना है। क्लियर हो इतना? तो जब भी हम PCC में कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो हम ये ट्राई करेंगे कि हमको नंबरिंग उस एंड से करना है, उस कार्बन से करना है स्टूडेंट जिस कार्बन से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड पहले आ जाए, साइड चेन्स भी हमको पहले मिल जाए, मतलब कम नंबर पे मिल जाए। इसलिए जो हमारा सेकेंड रूल होता है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट मतलब लोएस्ट पोजीशन पे आने वाला ग्रुप। ओके, तो अब इसको हम जो है देखते हैं एग्जांपल से, इससे समझते हैं। तो आपको यहाँ पे गिनना है कि क्या करेंगे, हम जो है वो नंबरिंग करेंगे। किसका करेंगे नंबरिंग? नंबरिंग ऑफ PCC। नंबरिंग ऑफ किसका करेंगे? कार्बन का करेंगे। किसमें? PCC में करेंगे, ऐसे में। और हमको नंबरिंग ऐसे करना है कि तो क्या मिलना चाहिए बताओ? गिव लोवेस्ट पोजीशन टू। अभी क्या है कि मैं आपको सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कि अगर हमको कंपैरिजन करना हुआ सर कि 2 नंबर पे साइड चेन भी आ रहा है, 2 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। अगर जो है वो 2 नंबर पे कोई फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आया तो हम कहते हैं किसको देंगे प्रेफरेंस? फंक्शनल ग्रुप को। मैं आपको ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे कार्बन का PCC में तो हम लोवेस्ट पोजीशन देंगे। किसको देंगे बताओ? पहले लोवेस्ट पोजीशन हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, फिर हम देंगे डबल बॉन्ड को, फिर हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में हमारा आता है साइड चेन। मतलब जो साइड चेन होगा उसको हम जो है सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देंगे। पहला देखो हमारा जो मेन है वो क्या है? हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है पहला, जिसको हमने जो है वो स्टेट के कंट्री के PM से जो है वो कंपेयर किया है, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अगर आ गए, बहुत सारे आ गए, तो उसमें देखना है कि टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में कौन जो है वो ऊपर है। जो ऊपर है वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन ग्रुप हो जाएगा। और जो टेबल के नीचे होगा वो क्या होगा? जो है वो जो है वो
बाद में आएगा, उसको हम प्रेफरेंस बाद में देंगे। देन फिर हमारा क्या आएगा, डबल ट्रिपल और फिर बाद में साइड चेन। अब जो है स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो अगर हमने यहाँ पे देखो लिखा था ये एग्जाम्पल, हमने ये लिखा, ठीक है। अब सपोज देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है, और सपोज यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, हमने यहाँ पे सपोज लगा दिया है OH लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी है और ये भी एक कार्बन, फिर बात तो उसके बाद OH है, मतलब 5 कार्बन जो है इस कंपाउंड में आपको जो है वो दिख रहे हैं। सो अगर इस कंपाउंड में जो है कार्बन का नंबर कितना होगा, 5 होगा। सो आपको क्या करना है इसमें, PCC तो हमारा यही हो गया कि सर ये जो लॉन्गेस्ट हमारे कार्बन का ये 5 कार्बन का जो चेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, PCC, तो वो तो हमारा हो गया। सेकेंड हमको इस पर अप्लाई करना है इसका नंबरिंग। तो हम बताओ नंबरिंग कैसे अप्लाई करेंगे। सो नंबरिंग के लिए आपको ध्यान देना है कि अब जो नंबरिंग या तो देखो हम यहाँ से बोल सकते हैं या तो यहाँ से करेंगे, बट अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो पहले कौन आएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 पे पहले कौन आएगा, OH, और OH क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तभी तो OH को मिलेगा कम नंबर 1, तो ये फिर 2 हो जाएगा, ये फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 4, देन फिर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो आप इसमें ध्यान देना कि 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग हम ये वाला करेंगे, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है, ये राइट है, लोअर साइड वाला। फिर उसी तरह से देखो अगर हमको देखना है यहाँ पे ये कंपाउंड है, ठीक है, आपको मिल रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो PCC को यहाँ पे 1 कार्बन है, ये भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, ये सब पॉइंट्स पे क्या होंगे बच्चों, सब पे कार्बन होगा। यहाँ तक का तो कार्बन हमको दिख रहा है। अब क्या करना है हमको, अब हमको PCC तो हमारा देखो ये हो जाएगा यहाँ से PCC नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। तो अगर हम नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे तो 1 पे तो कुछ भी नहीं है, 2 पे साइड चेन आ रहा है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 पे क्या मिल रहा है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। साइड चेन तो अभी भी हमको 2 से मिल रहा है, साइड चेन इस साइड से भी 2 पे मिल रहा है, यहाँ से भी क्या मिल रहा है, 2 पे साइड चेन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 पे क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे 1 पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। सिमिलरली अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे अच्छे वाले, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये साइड से हमको आ रहा है डबल बॉन्ड, हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। सो इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट पे क्या आएगा, ट्रिपल आएगा। लेकिन हम बोलते किसको देना है प्रेफरेंस, डबल को। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये साइड से नंबरिंग करने पे लेफ्ट साइड से ही जो है डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को 6 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है वो प्रेफरेंसेस का दे सकते हैं। फिर अगर हम और भी कुछ देखें एग्जाम्पल जो है वो नंबरिंग का, तो जैसे हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में देखो अगर हमको जो है वो करना है नंबरिंग, और सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो OH है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये वाले कार्बन से क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कार्बन से अटैच है OH। तो अगर इससे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इससे अगर जो है वो OH अटैच्ड है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको देखना है कि अब तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सबसे क्या है, टॉप पे होता है। ये क्या है, सभी फंक्शनल ग्रुप का किंग है। तो अगर ये किंग है तो भाई तो किंग को तो हमको पहला नंबर देना पड़ेगा। तो अगर किंग को पहला नंबर है तो उसके नीचे होगा, इसको क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर मिलेगा ना। फिर क्या हो जाएगा, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हम नंबरिंग 1 इसके बाद 2 ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 2 ऐसा कर दिया तो फिर इसको 6 नंबर मिल जाएगा ना OH को, जबकि ये भी तो एक ग्रुप ही है फंक्शनल। तो अगर हमने इसको 1 दिया जो टॉप पे है, तो इसको हम क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे ये हमारे पास देखो है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बाहर 3 कार्बन है, तो अंदर कितने कार्बन से बताओ, 3 कार्बन से। तो अभी तो PCC ये होना चाहिए था, लेकिन अगर हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो डबल बॉन्ड, अभी ये हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन का PCC हो गया। एक कार्बन ये है, दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। ये क्या है, तीनों मतलब ये तीनों कार्बन है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, PCC हो गया। अब देखो अब PCC में अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 पे क्या आएगा, ये पूरा साइड चेन आएगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो हमको 1 पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। नंबरिंग हम यहाँ से करते तो इसको 2 नंबर मिलता, लेकिन यहाँ से करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। किसको,
मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड को हमको देखो साइड चेन्स के पहले प्रेफरेंस देना है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3, तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा जो है ये पूरा जो है वो साइड चेन हो जाएगा 3 पे। फिर उसी तरह से आप देखो एग्जांपल समझ सकते हो कि हमने बोला यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ही है, तो अंदर बताओ हमारे पास कितना कार्बन होगा, देखो बाहर भी हमारे पास 3 कार्बन है, बट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। देखो अब डबल बॉन्ड क्या किया, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड को तो पोजीशन 1 मिल गया, लेकिन साइड चेन्स को क्या मिल गया, 2 नंबर मिल गया। लेकिन अगर हमने नंबरिंग अगर यहीं से किया होता तो साइड चेन को भी 1 मिलता, डबल बॉन्ड भी यहीं से स्टार्ट होता, तो उसको भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारा ये हो जाएगा 1, तो 2 और ये हो जाएगा 3। सो ये क्या है, करेक्ट वे है जो है इसके जो है वो नेमिंग का, इसके जो है नंबरिंग का। तो इस तरह से हम इसका जो है नंबरिंग कर सकते हैं। अगर देखो हमको ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होता है, जैसे इस तरह से कुछ, अब देखो अगर हम नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे ये साइड से, तो 1 2 3 4 और 5 पे हमको मिला, और 6 पे हमको मिला साइड चेन। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3 4 पे ही मिल जाएगा। पहले 5 6 पे मिल रहा था, अभी 3 4 पे मिल रहा है, तो लोअर पोजीशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, 3 4 5 6 7 और 8, तो वैसे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से आप जो है ध्यान देना कि हम जो है नंबरिंग कैसे जो है वो करते हैं। तो आपका ये सेकेंड रूल हो गया कि हमने जो पीसीसी का सिलेक्शन किया है उसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबरिंग करेंगे। ओके, इतना हो गया, क्लियर है आपको, कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है वो कमेंट करके मुझे जो है वो पूछ सकते हो, आपको आंसर आपको जो है उसका मिल जाएगा रिप्लाई में। इतने पॉइंट्स को आप जो है नोट करो, फिर हम देखते हैं अपना थर्ड रूल। ओके, सो अभी हम अपना थर्ड रूल देखते हैं। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे जो रूल थर्ड होगा, देखो जो रूल जो है वो 3 होगा। तो स्टूडेंट्स जो रूल 3 है वो ये है कि हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है साइड चेन्स को। पहले हम पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, देन फिर नंबरिंग करेंगे, देन फिर हम जो है वो साइड चेन्स का क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर हमारा एक बार साइड चेन आइडेंटिफाई हो गया, साइड चेन अगर हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि साइड चेन हमारा कौन सा है, इथाइल है, मिथाइल है, एन प्रोपाइल है, आइसो है, नियो है, या कोई हेलोजन है, मतलब साइड चेन कौन सा बन रहा है, उसका प्रीफिक्स क्या होगा। सो हम क्या करेंगे अभी जो है वो नंबरिंग, पहले तो हम पीसीसी का सिलेक्शन कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, फिर हम साइड चेन्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जो है वो नेम क्या होगा। तो देखो इसमें स्टूडेंट हमारा क्या होता है, 2 कंडीशन आता है कि अगर हमारा साइड चेन क्या होगा, इफ साइड चेन्स आर मोर देन 1 इन नंबर, अगर साइड चेन्स का नंबर क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, बट आर सिमिलर इन नेचर, ठीक है ना, सिमिलर इन नेचर। तो अगर जो है साइड चेन्स का नंबर क्या होगा, मोर देन 1 होगा, और अगर वो जो है वो सिमिलर टाइप का होगा, देन क्या करेंगे, देन अगर जो है साइड चेन का नंबर कितना होगा, 2 होगा, सो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बाई यूज़ करेंगे। अगर नंबर जो है वो 3 हुआ तो क्या यूज़ करेंगे, जो है वो ट्राई यूज़ करेंगे। अगर नंबर जो है वो 4 यूज़ हुआ तो क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा यूज़ करेंगे। और अगर नंबर 5 हुआ तो क्या यूज़ करेंगे, पेंटा यूज़ करेंगे। अगर नंबर जो है 6 हुआ तो क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा। ये सब बताओ क्या होगा, ये सब जो है वो हमारे प्रीफिक्स है। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, जिसको हम यूज़ कब करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के पहले। यूज़ कहाँ करना है, यूज़ बिफोर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो हमारा साइड चेन होगा, हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, जो है वो बाई, डाई या ट्राई जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमको यूज़ कब करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि इफ़ अगर जो है वो नंबर साइड चेन का कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और वो टाइप क्या होगा, सिमिलर। जैसे 2-3 मिथाइल प्रेजेंट है तो ट्राई मिथाइल बोलेंगे, 4 इथाइल है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल, ऐसा। तो ऐसे हमको क्या करना है, जो इस फॉर्मेट में जो है इसको हमको बोल देना है। फिर इसी में जो है एक रूल और होता है, बी रूल क्या होता है कि अगर साइड चेन्स क्या हो, इफ साइड चेन्स आर मोर देन 1 in number but are different,
वो सभी का होता है डिफरेंट हो। सो अगर साइड चेन्स का नंबर मोर देन 1 होगा और अगर वो डिफरेंट होगा देन हमको क्या यूज़ करना है, देन हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर यूज़ करेंगे बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम यूज़ करेंगे। मतलब अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। मतलब जैसे हमारा देखो क्या होगा कि जो मिथाइल होगा वो जो है वो मतलब पहले हमारा आएगा इथाइल, फिर आएगा जो है वो मिथाइल, फिर हमारा आएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो लिख सकते हैं, पहले हमारा इथाइल, फिर मिथाइल, फिर हमारा प्रोपाइल। सपोज अगर कोई होता हेलोजन तो वो भी इससे पहले आता, जैसे ब्रोमो, फिर इसके बाद क्या आता क्लोरो आता, फिर ई आता ना, फिर आता फ्लोरो आता। तो इस तरह से देखो हमारा जैसे हेलोजन है तो हम पहले बोल देंगे हमारा क्या आएगा, पहले ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा जो है वो इथाइल, फिर आएगा जो है वो फ्लोरो, लास्ट में देखो हमारा आता है आयोडो। फिर आयोडो के बाद फिर हमारा आएगा मिथाइल, फिर प्रोपाइल। सो इस तरह से क्या होगा, अगर जो है साइड चेन्स का नंबर मोर देन 1 होगा और अगर वो जो है डिफरेंट टाइप्स का है सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। सेम टाइप का अगर होगा, नंबर ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम जो है वो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब हम जो है यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है वो हो गया स्टूडेंट जो है वो रूल नंबर 3। अब इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर जो है वो 4। ठीक है, जो रूल नंबर 4 होता है वो क्या होता है कि जब भी हम जो है नेमिंग करेंगे, जब भी हम जो है वो नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो नेमिंग में क्या होता है कि इफ़ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर क्या है, मल्टीपल का मतलब हम बोल सकते हैं कि डबल का, इफ़ नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर मोर देन 1 इन नंबर। सो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा जो है वो मोर देन 1 होगा, इसमें लिखो इफ़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर मोर देन 1। अगर डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा, मोर देन 1 होगा, ट्रिपल का नंबर क्या होगा, मोर देन 1 होगा, देन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देन यूज़ हम ए यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे बताओ, आफ्टर वर्ड रूट। जैसे एग्जाम्पल से इसको आप समझो कि हमने एग्जाम्पल देखो ये लिखा, आपको यहाँ पे दिख रहा है सर यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हमको एक चेन मिल गया। नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो 6 कार्बन का चेन मिला तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या हो जाएगा, हेक्स होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा होगा वर्ड रूट, इसके बाद हम क्या यूज़ कर देंगे, हेक्स। तो हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड का नंबर अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो है वो हेक्सा यूज़ करेंगे। और जब इसको हम लास्ट में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे पता है, हेक्सा डाई इन। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 होता तो क्या बोलते, हेक्सा तो होता ही, बट क्या हो जाता है यहाँ पे जो है डाई के प्लेस पे क्या हो जाता, ट्राई इन हो जाता। 4 अगर इन है तो हेक्सा तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा इन हो जाएगा। सो इन डबल बॉन्ड का नंबर भी क्या होगा, जो है वो चेंज होगा। एक सिंगल है तो इन होगा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 है तो ट्राई इन, 4 है तो टेट्रा इन, पेंटा इन, हेक्सा इन, ऐसे चलता जाएगा। और वर्ड रूट में हम ए भी जो है वो ऐड करेंगे। सिमिलरली यही चीज़ जो है वो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा जो मेन चेन है कितना है, 5 कार्बन का है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। बट मल्टीपल बॉन्ड का नंबर मोर देन 1 है, तो ये हो जाएगा पेंटा। और अगर यहाँ पे कितना डबल है, ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाई वाई एन ई, डाई आइन हो जाएगा, डाई वाई एन ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना अगर एक डबल है एक ट्रिपल है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, राइट, तो उसके लिए हमको सेपरेटली क्या मतलब लिखना पड़ेगा, वाई एन ई, और हमको सेपरेटली लिखना पड़ेगा ई एन ई। सो इस केस में आप जो है वो इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये हमारा हो जाएगा रूल नंबर जो है वो 4। इतना क्लियर है सबको कि अगर डबल बॉन्ड का नंबर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मोर देन 1 होगा तो हम वर्ड रूट के बाद क्या ऐड करेंगे, सफिक्स ए ऐड करेंगे। एंड देन जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नंबर होगा उसको भी हम लास्ट में क्या बोलेंगे, डाई इन, ट्राई इन, ऐसा हम बोलते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया जो है रूल नंबर 4। अब एक लास्ट जो है फाइनल हमारा रूल बचता है जिसको हम बोलते हैं रूल नंबर 5। ये हमारा रूल फाइनल है। तो देखो यहाँ पे रूल्स में हमारा क्या होगा कि जब भी हमको जो है वो पोजीशन को सेपरेट करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि टू सेपरेट पोजीशन। अगर हमको बच्चों पोजीशन को सेपरेट करना हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे,
हम यूज़ करेंगे कॉमा यूज़ करेंगे। और अगर हमको जो है वो टू सेपरेट पोजीशन एंड नेम, अगर हमको जो है किसी ग्रुप का नाम और पोजीशन सेपरेट करना हुआ तो हम स्टूडेंट्स का यूज़ करेंगे हाइफन डैश लाइन यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या रूल फाइनल है, इसमें कुछ भी हमको नहीं करना है, सिंपली हमको लर्न करना है कि अगर हमको पोजीशन को सेपरेट करना है तो हम यूज़ करेंगे कॉमा, और अगर हमको नेम और पोजीशन को सेपरेट करना है तो बच्चों हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हाइफन। हम यहाँ पे हाइफन जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे देखो अगर हमको बोलना होता है यहाँ पे 2 मिथाइल, क्या बोलना हुआ हमको 2 मिथाइल किसी नेमिंग में, सब क्या करेंगे, अगर हमको लिखना है यहाँ पे 2 मिथाइल तो 2 बताओ हमारा क्या है, पोजीशन है, और जो तो मिथाइल होगा वो क्या होगा, नेम होगा, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, हाइफन आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है 2 मिथाइल है तो हमको क्या लिखना है, डाई मिथाइल। और अगर दोनों मिथाइल जो है वो डिफरेंट कार्बन पे है, तो मान लो अगर एक सेकेंड कार्बन पे और एक जो है वो थर्ड कार्बन पे है, तो अब ये हमारा क्या होगा, ये तो नेम है और ये क्या है, पोजीशन है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइफन। बट ये दोनों तो पोजीशन है ना 2 और 3, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा, तो 2,3 हो जाएगा और स्लैश क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। ये तो रूल एकदम बेसिक है, सिंपल है कि अगर हमको पोजीशंस को सेपरेट करना है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे, और अगर हमको जो है वो सेपरेट करना है पोजीशन और नेम को, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइफन। ठीक है, तो ये आपको जो है वो 5 बेसिक रूल्स जो है आपको जो है लर्न करने हैं। तो आप ध्यान देना कि जब भी हम IUPAC करेंगे तो पहला हमारा वो होगा फ्लो चार्ट, सेकेंड हमारा ये होगा सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में हमको नेमिंग अभी भी करना है, बट इस सीक्वेंस को भी हम देखते जाएंगे और साथ साथ में हमें जो अपना 5 रूल है उसको भी हम 1 बाय 1 करके जो है अप्लाई करते चले जाएंगे। लास्ट में आप देखोगे कि आपका जो है एक पर्टिकुलर नाम जो है कंपाउंड का बन के आ जाएगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे हमारा रूल तो हो गया 5, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं वो रूल देखो क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। जैसे अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कि चलो हमने आपको जो है यहाँ पे एक कंपाउंड दिया सिंपल, और मैंने यहाँ पे इसे 2 लगा दिया साइड चेन। अब देखो पहले हमको चूज़ करना है PCC लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपको कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो सिंपली हमको क्या देखना है, साइड चेन्स। हमको साइड चेन 2 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हमारा ये एक क्या हो जाएगा, PCC हो जाएगा। अब नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग या तो हम लेफ्ट से करेंगे या तो राइट से करेंगे। अगर हम नंबरिंग जो है वो कहाँ से करेंगे बताओ, राइट से सपोज कर रहे हैं, तो 1 2 3 हमको 3 पे क्या मिला, साइड चेन मिला, 4 पे क्या मिला हमको जो है वो साइड चेन मिला। अगर नंबरिंग हम लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 कहाँ मिलेगा, 3 पे, फिर हमको बताओ कहाँ मिलेगा, 4 पे। तो दोनों ही साइड से हमको सेम पोजीशन पे क्या मिल रहा है, साइड चेन मिल रहा है, तो हम नंबरिंग अब जो है कहीं से भी कर सकते हैं। कोई अगर राइट से भी किया तो भी राइट है, लेफ्ट से किया तो भी राइट है, सेम पोजीशन मिलने वाला है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। फर्स्ट हमारा रूल हो गया, हमने ठीक है सिलेक्शन कर लिया PCC का, नंबरिंग में कर लिया, रूल 2 हो गया। थर्ड अब क्या करना है हमको, साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको यहाँ से दिख रहा है सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन का मतलब होता है यहाँ पे एक कार्बन होगा, सिंगल लाइन का मतलब एक कार्बन होगा, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेथ। लेकिन अगर वो साइड चेन में है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। सो ये हमारा क्या हो जाता है, सपोज अगर ये होता 2 लाइन तो ये क्या हो जाता है, इथाइल हो जाता। 3 होता तो क्या हो जाता, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो सिंगल लाइन है तो क्या होगा, ये मिथाइल होगा। मतलब हमारा फर्स्ट रूल भी हो गया, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लिया, रूल 2 हो गया। थर्ड हमने क्या किया, साइड चेन को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि सर साइड चेन का नंबर कितना है, 2 है, और दोनों क्या है, मिथाइल है। तो अगर साइड चेन का नंबर 2 है और टाइप देखो क्या है, सेम है ना, टाइप दोनों मिथाइल है, नंबर 1 से ज़्यादा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे अपना थर्ड रूल, उसमें हम जो है वो डाई ट्राई सब लगाएंगे। तो हमको बोलना है सर यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, जो है वो डाई मिथाइल आएगा। क्या आएगा, डाई मिथाइल। और वो भी देखो एक मिथाइल 3 पे है, कहाँ पे है, 4 पे है। तो ये सब हो गया। डबल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं, तो फोर्थ रूल नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। लास्ट हमारा आता है 5 रूल, कॉमा और हाइफन। तो जब हम नेम लिखेंगे तो ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, जो है कॉमा हाइफन रूल 5 को हम यूज़ कर लेते हैं साथ में। अब हमको क्या करना है, ये आपको हमको देखना है वापस से। तो जब भी हम बताओ स्टूडेंट्स नेमिंग करेंगे बच्चों, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड चेन। क्या मतलब होगा इसका, साइड चेन इसका मीनिंग होगा। क्या इस कंपाउंड में साइड चेन है, हाँ यहाँ पे साइड चेन है, मतलब इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो होगा। तो अब यहाँ पे साइड चेन कौन सा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे जो साइड चेन है वो तो क्या है, मिथाइल है। तो अगर मिथाइल है तो उसका नंबर कितना है, 2 है, तो हम क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल है। क्या दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे है, नहीं, एक कहाँ पे है, 3 पे है, एक कहाँ पे है, 4 पे है।
ये हमारा हो गया। ये पूरा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, साइड चेन होगा। अब ये तो नेम है और ये क्या है, पोजीशन है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ठीक है, अपना फिफ्थ रूल हाइफन। ये दोनों क्या है, पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा, तो क्या हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल। हमारा हमने ये क्या लिख लिया अभी, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा है इसका। फिर इसका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है साइक्लो। ये कंपाउंड हमको साइक्लो तो नहीं लग रहा है, तो इसका प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो नहीं आएगा। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। कार्बन नंबर का कितना है बताओ, यहाँ पे पीसीसी का 6 कार्बन है, तो 6 वर्ड रूट होता है हेक्स, मतलब हमारा वर्ड रूट भी हो गया। फिर हमको लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। उसको आप रिकॉल करो कि प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी पीसीसी में कार्बन है उसका बॉन्डिंग कैसा है। तो बॉन्डिंग दिख रहा है आपको, सिंगल है, ये भी सिंगल है, सब सिंगल ही आपको दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सेन। फिर हमको लास्ट में लिखना होता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल ग्रुप तो है ही नहीं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन कुछ भी यहाँ पे नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसका नेम सिंपली क्या हो जाएगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, सो इस तरह से आप जो है वो नेमिंग जो है वो इनका आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार रूल को जो है वो रिवाइज करना, आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व करना पूरा एग्जाम्पल, और आप और भी एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिस करना। बाकी हम अभी जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए आप जो है पूरे रूल्स को नोट करो, उसको आप जो है वो रिवाइज करो, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्टार्टिंग से भी जो है लेक्चर को रिवाइज करो, डे वन से अगर आप रिवाइज करोगे तो लास्ट टाइम आपको जब चैप्टर खत्म होगा तो सोचो जो फर्स्ट लेक्चर है, जो सेकंड लेक्चर, आपने उसको इतने मल्टीपल टाइम्स आपने इसको रिकॉल रिवाइज कर लिया है कि आपको बस अब देखना ही नहीं है, बस एक बार जस्ट पेज पलटते जाओ, आपका रिकॉल रिवाइज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ठीक है, अब आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छे से नोट करो, रिवाइज करो। ओके, थैंक यू सो मच।